रंग्या, हाँ, मैं एक शेर बोलूं क्या? बोल। बच्चे घर में तरस रहे हैं दाने दाने को, हाँ? और उधर ईद आई है माँ माँ को रुलाने को। नमस्कार दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय से न सिर्फ फिल्मी दुनिया में बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया, हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरे जमाने के एक ऐसे कलाकार की जिसने मराठी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी अदाकारी के लोग इस कदर दीवाने थे कि बिना सोशल मीडिया के उस जमाने में भी वह भीड़ खींच लाने की ताकत रखते थे। 2 दिन से मिले मुझे। नाप लेना पड़ेगा ना। मैं पीछे जाऊं क्या? तुम्हारे पीछे जाऊं? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मराठी फिल्मों के बेताज बादशाह और डबल मीनिंग कॉमेडी किंग कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता दादा कोंडके की, जिनका असली नाम कृष्णा कोंडके था। अपने अनोखे हास्य अंदाज से उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को हंसाया और मनोरंजन की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनका शुरुआती जीवन, फिल्मी सफर, निजी जिंदगी और उनसे जुड़ी कुछ बेहद रोचक बातें। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्यों दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। काय प्रश्न विचारायचे असतील तो खुशाल विचारा. हाय काय करायची नाही. हा नाही आहे काय? ही तुमची मुलगी. हिला काय मुलं बाळ? हा? दादा कोंडके साहब का जन्म 8 अगस्त 1932 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से पुणे के इगतपुरी इलाके से था और वे मुंबई के एक साधारण से चौल में रहते थे। बचपन से ही वो हंसमुख, मस्तमौला और थोड़े शरारती स्वभाव के थे। मोहल्ले में उनकी तूती बोलती थी और कोई भी बदमाश उनके इलाके में आने की हिम्मत नहीं करता था। शुरुआत में उन्हें एक्टिंग, खासकर कॉमेडी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लोगों को हंसाने के पीछे एक दर्द भरी कहानी छिपी थी। दरअसल एक हादसे में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। इस त्रासदी में सिर्फ वो और उनका बड़ा भाई ही बच पाए। परिवार को खोने का दुख उन्हें अंदर तक तोड़ गया और उन्हें लगा कि अगर खुद को बचाना है तो अपने दर्द को हंसी में बदलना ही होगा। यही वजह थी कि उन्होंने लोगों को हंसाने का काम शुरू किया और आगे चलकर वही उनकी पहचान बन गया। हाँ, ले लिया। हाथ कर लेता हूँ। दादा कोंडके साहब ने अपनी शुरुआत थिएटर से की थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और बिंदास डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें जल्दी ही फिल्मों में पहचान दिला दिया था। मराठी थिएटर में उन्होंने कई नाटकों में काम किया, जैसे विच्छा माझी पुरी करा, जो बाद में फिल्म बनी और सुपरहिट हुई। दादा के डायलॉग सीधे, सपाट, डबल मीनिंग और जनता की जुबान वाले होते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दरअसल उस दौर में इन्होंने मार्केट में कुछ नया लाया था, जिसकी वजह से इन्हें इतनी तेजी से कामयाबी मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में डबल मीनिंग डायलॉग की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। आज तुमने मुझे उठाया है, कल भगवान तुम्हें उठाएगा। उठा दे दो, भगवान मुझे उठाएगा। मराठी फिल्मों का सुनहरा दौर 70 और 80 के दशक में था और इसी दौर में दादा कोंडके मराठी सिनेमा के पोस्टर बॉय बन चुके थे। उनकी फिल्मों के नाम भी अलग होते थे, जैसे आगे की सोच, एकता जीव सदाशिव, तेरे मेरे बीच में और सबसे मशहूर पांडु हवलदार। इन फिल्मों में उनका देसी अंदाज, मासूम चेहरा और शरारती आंखें दर्शकों का दिल जीत लेती थीं। दादा कोंडके की खासियत थी कि वो फिल्म में गांव के सीधे सादे इंसान से लेकर शहरी चालाक किरदार तक सबको हंसी के रंग में रंग देते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना कदम कब और कैसे रखा।
और क्यों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग इनसे डरने लगे थे। दरअसल मराठी फिल्मों में अपार सफलता के बाद दादा कोंडके साहब ने हिंदी फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। उनकी हिंदी फिल्मों में भी वही देसी टच और मजेदार डायलॉग देखने को मिले। हालांकि उनका फोकस हमेशा मराठी इंडस्ट्री पर ही रहा, क्योंकि वहीं उनकी असली पहचान थी। चल खोल के खोल के दिखाऊं? अबे अमर वो नहीं, ऊंट के कपड़े। ऊंट के कपड़े। वल्लाह। दादा कोंडके जी मराठी भाषा की फिल्मों को प्राथमिकता ज्यादा दिया करते थे। हालांकि उन्होंने 10 से 12 हिंदी फिल्मों में भी काम किया और कुछ गुजराती फिल्म भी किया था। ऐसा कहा जाता है कि इनकी फिल्म पांडु हवलदार की वजह से बॉलीवुड के कई कलाकारों की नींद उड़ गई थी और यही वजह थी बॉलीवुड के कई सुपरस्टार इनसे नफरत करने लगे थे। दोस्तों, ये एक बड़ी ही लंबी कहानी है जिसे हम आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकते हैं। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिए। हम अगली वीडियो इसी पर बनाएंगे। जाने दो यार। अरे क्या जाने दो, बोला ना हंसते रहने का। हट। अरे अरे हट। आगे की सोच सोच मेरी बुलबुल, आगे की सोच। चलिए अब इनकी निजी जिंदगी और विवाद के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। दादा कोंडके साहब की निजी जिंदगी काफी चर्चा में रहती थी। उन पर अक्सर आरोप लगते थे कि उनकी फिल्में अश्लील हैं और समाज को गलत संदेश देती हैं। लेकिन दादा कहते थे, मैं वही दिखाता हूं जो समाज में हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म में अंग प्रदर्शन नहीं किया था। उनकी शादी नलिनी नाम की महिला से हुई थी और जिनसे उन्हें एक बेटी भी है, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था और उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। मुंडावळ्या बांधते मुंडावळ्या। अगं तू एक मुंडावळी बांधशील, मी 10 मुंडावळ्या बांधीन। तू एक लगीन करशील, मी 10 लग्न करीन। तू एक बाबाजी असशील, मी 10 बाबाचा आहे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दादा कोंडके साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्यों दर्ज है। दरअसल उनकी 1 या 2 नहीं, बल्कि लगातार 9 फिल्में सिनेमा घरों में कम से कम 25 हफ्तों तक चली थीं। यानी कि पूरी 9 फिल्मों ने गोल्डन जुबिली मनाई और यही कारण है जिसकी वजह से उनका नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में और भी कई बेहतरीन कलाकार हुए, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने का गौरव सिर्फ दादा कोंडके साहब को ही मिला। दादा कोंडके जी के कई डायलॉग्स इतने पॉपुलर हुए कि लोग उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे थे। उनकी खासियत थी कि वो डबल मीनिंग डायलॉग को भी मजेदार और मासूम अंदाज में पेश करते थे, जिससे सुनने वाला हंस भी देता और सोच में भी पड़ जाता था। भाई काय तुम्हाला ताकद आहे हो? तुम्हाला असं होतंय तर तुम्ही लगीन का करून घेत नाही? धर्म मला आज काय होतं मी कसं सांगू रे? नाही तुम्हाला काय होतंय ते मला माहित नाही, पण माझं काय होणार आहे तुम्हाला उद्या कळेल। उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था, दादा की फिल्में गांव-गांव में चर्चा का विषय बन जाती थीं। उनके पोस्टर लगते ही थिएटर हाउसफुल हो जाते और लोग कई कई किलोमीटर दूर से पैदल फिल्म देखने आते थे। तलाक के बाद अपनी निजी जिंदगी में दादा कोंडके ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका असली परिवार उनके दर्शक हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें हंसाने में गुजार दी और आगे भी गुजारते रहेंगे। बड़ा मजा आ रहा है। मेरी नींद मत खराब कर। नींद मत खराब कर, तो और क्या खराब करो आपका? आप तकिया खराब कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब अच्छा नींद मत खराब कर तो अब सीधा मुंह में ही डाल देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पहले से पता था तो नीचे कमेंट में हाँ लिखकर जरूर बताएं और इसी के साथ आप हमें उनकी एक ऐसी फिल्म का नाम भी बताइए जो आपके दिल के काफी करीब थी। देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोग किस फिल्म का नाम लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता गोविंदा भी इनकी नकल करके बॉलीवुड में एक कामयाब एक्टर बने हैं। अपने कई इंटरव्यू में गोविंदा ने ये बात खुद कही थी कि दादा कोंडके साहब हमेशा से उनके प्रेरणा रहे थे, पर दुर्भाग्य से गोविंदा की मुलाकात कभी दादा कोंडके जी से नहीं हो पाई। वैसे दोस्तों, क्या गोविंदा जी को देखकर आपको दादा कोंडके साहब की याद नहीं आती है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
जसा जीवात जीव घुटमळ तसं फिरतीच वाढतंय बळ तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मेळ गण हे बघून दुश्मन जळ वर ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ. दोस्तों, दादा कोंडके जी एक गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, पर उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार बना दिया था. पर उनके लिए ये सफर इतना आसान भी नहीं था. इस सफर में उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था. आगे की सोच सोच मेरी बुलबुल आगे की सोच. आपने अभी तक दादा कोंडके साहब के बारे में जितना सुना है वो तो बस ट्रेलर था. असली फिल्म तो अभी बाकी है. क्यों उनकी अपनी बेटी उनसे दूर हो गई थी? बाला साहेब ठाकरे से उनकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी? गीतकार आशा भोसले जी उन्हें इतना पसंद क्यों करती थीं? अभिनेत्री आशा पारेख से ऐसा क्या हुआ था कि विवाद खड़ा हो गया था? और अभिनेता राज कपूर जैसे बड़े स्टार भी उनसे आखिर क्यों डर गए थे? ऐसे ही अनगिनत सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा लेकिन हमारी अगली वीडियो में. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम दादा कोंडके साहब की जिंदगी के ये सभी राज खोलें तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिए. और हां, हमारे चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में. तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए. धन्यवाद. आतापर्यंत तुमच्या मुलीला हा. किती जणांनी मागणं घातलं? 2-4 जणांनी मागणं हा घातलं. तेच म्हण. 2-4 जणांनी. 4 जणांनी? आगे की सोच सोच मेरी बुलबुल आगे की सोच. तर आम्ही हा. ते मोडून टाकलं. तुम्ही मोडून टाकलं. कार दिशी काढ. म्हणजे उद्या आमचं बी तुम्ही